न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया में आए हुए हैं और आप लोगों से यहाँ का जो वस्तु स्थिति है उससे अवगत करा रहे हैं। अभी एक मरीज आए हुए हैं जिनको सांस लेने में समस्या है, लेकिन मरीज को अभी रोक दिया गया है कि पुर्जा जब तक कटेगा नहीं तब तक मरीज अंदर जाएंगे नहीं। मरीज को आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। क्या नाम हुआ इनका? कहाँ घर हुआ आप लोग का? बसरा। तो आप लोग का सीरियस है, आप लोग भीतर काहे नहीं जा रहे हैं? बता ना रे, काहे नहीं जा रहे हैं भीतर जी? पुर्जा अंदर कटेगा तभी पूजा करिए। पुर्जा जब तक कटेगा नहीं तब तक मरीज को हाथ नहीं लगा। चलिए ठीक है। और भी बहुत सारा माने शिकायत सुनने को मिला है मेडिकल कॉलेज में, तो हम लोग सोचे हैं कि चल के रूबरू हो और आप लोगों से अवगत कराएं। देखिए, ये राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल बेतिया पश्चिमी चंपारण में अब हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं और जो भी वस्तु स्थिति होगा वो सारे चीज़ों से आप लोग को अवगत कराया जाएगा। यहाँ पे बिना पुर्जी कटे हुए कितना ही सीरियस मरीज हो, लेकिन जब तक पुर्जी कटेगा नहीं तब तक मरीज का एंट्री नहीं होगा। इस लोगों से भी आप लोगों को अवगत करा रहे हैं। सर उधर से आ जाएं। बोले हैं कि अगर कोई मरीज को सीरियस हो तो पहले पुर्जा कटाना एकदम कंपल्सरी है कि उसको दवा ट्रीटमेंट करना जरूरी है। दोनों में कौन पहले जरूरी है? जैसे मरीज आता है तो पहले मरीज चला जाता है वहाँ पे जी इलाज, वहाँ पे डॉक्टर जब चेक करता है तब तक यहाँ तक पुर्जा लेके चला जाता है। सर तो बात ऐसा है कि अभी हम एक मरीज को देखे हैं, ये मरीज को सांस लेने में प्रॉब्लम है। हो सकता है कि उसको कोरोना भी हो, कोई भी समस्या हो सकता है। ये चीज़ हम कहने वाले कौन हो सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि वो मरीज 10 मिनट से वहाँ खड़ा है। अभी देखिए 102 एम्बुलेंस लगा हुआ है और वो लोग पुर्जा, उन लोगों से बताया गया है कि पुर्जा जब तक कटेगा नहीं तब तक मरीज अंदर जाएगा नहीं। अभी देखिए ना 102 एम्बुलेंस आपके सामने है। कोई शाह है, उनका पुर्जा कट गया। तो आप लोग ये बताइए, आप लोग सबसे पहले ये लिख के वहाँ पे टांगिए कि पुर्जा नहीं, आदमी को बचाना जरूरी है। देखिए मेरे बात सुनिए, हम आपके कोई ये नहीं बोल रहे हैं। आदमी एंट्री हो जाए बाद में आके पुर्जा कटवा सकता है। हो सकता है कि कुछ मिनट के कारण ही उस आदमी को कोई अनहोनी हो जाए, तो पहले आदमी बचाना जरूरी है, बाद में पुर्जा कटेगा। चूँकि पूरे इस जिला में 18 ब्लॉक है, 18 ब्लॉक में ये एक मेडिकल कॉलेज है जिसमें ये सारी सुविधा उपलब्ध है। लेकिन यहाँ पर अगर सीरियस मरीज को इस तरह किया जाएगा तो कहीं मरीज आते आते उसका प्राण ना निकल जाए, तो इस पर अंकुश लगना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ों को हम आप लोगों को अवगत करा रहे हैं। स्टेशन ही ले जाने के लिए उस मरीज को। हाँ देखिए, यहाँ पे ये जो स्ट्रेचर है जिससे मरीज को ऊपर ले जाया जाता है, अभी समझिए कि नया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुला है, लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या है। आप लोग को हम यहाँ के स्ट्रेचर से अवगत करा रहे हैं कि ये देखिए स्ट्रेचर का क्या स्थिति है। ठीक है, आप लोग सोचिए कि अगर 5 मरीज आ जाए तो कितना मरीज भीतर जाएगा, कितना मरीज को क्या होगा, ये भगवान भरोसे है। देखिए स्ट्रेचर का क्या स्थिति है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए ये स्ट्रेचर है। चलिए और भी ऊपर आप लोगों को अवगत कराते हैं। चलिए, ये मेडिकल कॉलेज का समस्या, सबसे बड़ी समस्या है कि पानी का समस्या है। ये 2 लोग जो हैं, ये लोग नीचे से पानी लेके आ रहे हैं। इन लोगों से आपको अवगत करा रहे हैं। आप लोग कहाँ से पानी ला रहे हैं? नीचे से टंकी से ले आ रहे हैं। टंकी से ले रहे हैं। यहाँ पर तो लगा हुआ है पानी का व्यवस्था। पानी नहीं है, इतना ना गंदा है, वहाँ से पानी पीने के ही मन नहीं करता है। आप लोग ये सारे वस्तु स्थिति को देखिए, यहाँ का पानी का क्या स्थिति है। आइए हम आपको वो नल से भी रूबरू करवा रहे हैं कि क्या स्थिति। चलिए शुरू कीजिए। देखिए इसको दाबने से आप लोग देख रहे होंगे कि इसको कितना ही दाबिएगा तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है, पानी वानी निकलने वाला नहीं है।
अब आइए, आपको शौचालय से लाइट तो हल ही नहीं है, हो जाएगा इससे। सर देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि लाइट की समस्या ठीक नहीं है। ये अभी हमको लगता है 1-2 साल का हुआ, लेकिन अभी देख लीजिए इस सरकारी मेडिकल कॉलेज से आप लोग अवगत हो जाइए कि ये क्या है। देखिए यहाँ का क्या स्थिति है, बहुत अधिक गंदगी है, ठीक है, और सफाई का स्थिति बहुत खराब है। ये सारे समस्या से हम लोग आपको अवगत करा रहे हैं। सबसे बड़ी कमी यहाँ पे ये है कि लैट्रिन की स्थिति ठीक नहीं है, पानी की कोई स्थिति ठीक नहीं है। चलिए बंद कीजिए। कोई मरीज के गार्जियन आए हुए हैं, वो बताएंगे कि दवा का क्या स्थिति है। दवा मिलेला चाचा? देखिए, बोली चाचा। कहे के खाली बात दवाई परसेंटेज बाहर से किन के आवता। अच्छा, कुछ ऐसा दवाई बा जो तो ही मिल जाता। अच्छा, माने ना के बराबर, ना के बराबर, बस ना के बराबर, ना पैसा ओकर पैसा गलती काहे के बता। नीचे पैसा से हम खुद ले लेंगे। आप पैसा दे के लाए हैं? हाँ, पैसा नीचे डाल ले के लाए हैं। देखिए ये दवा भी लाते हैं, कुछ ऐसा दवा है जो पैसा दे के दवा आता है। बोलता है लोग कि आधा पैसा में नीचे दवा मिलेगा, आधा नहीं, पूरा तो पूरा लगता है पैसा। जो माने क्या बोलते हैं, जेनेरिक दवा पे सरकार ने ये नियम लगाया है कि 50% अनुदान की व्यवस्था है, लेकिन उसमें भी ये लोग पूरा पैसा लेते हैं। घोर अनियमितता जो कहा जाता है वो मेडिकल कॉलेज का स्थिति है। बनते हैं अभी हम लोग प्रसव कक्षा जिसमें डिलीवरी वगैरह होता है उसके अंदर हम लोग चल रहे हैं। यहीं पे बहुत बड़ा घोल मटोल वाला बात है, जो बहुत लोग हमको शिकायत किया कि यहाँ पे बहुत सारा घोर अनियमितता है, तो हम चल के सारे वस्तु स्थिति से अवगत होंगे। चलिए, अब हम लोग इमरजेंसी वार्ड में आए हैं और यहाँ के मरीजों से क्या स्थिति है वो सारे समस्याओं को आप लोग के समक्ष रखेंगे। इमरजेंसी वार्ड में जगह नहीं रहने के कारण जो परिवार के लोग आते हैं वो लोग इस प्रकार खाना खा रहे हैं। अगर जगह मुहैया रहता कि जहाँ परिवार के लोग आराम से भोजन कर सके तो इस स्थिति ऐसा स्थिति नहीं होता। आप लोग इस स्थिति को देखिए। अभी एक मरीज के गार्जियन से मिले और वो बताएंगे कि क्या वस्तु स्थिति है यहाँ का। आपके मरीज को डिलीवरी हुआ उस ऑपरेशन के द्वारा हुआ है? ऑपरेशन के द्वारा हुआ है। आप किस ब्लॉक से आए हुए हैं? क्या नाम हुआ आपका? हमारा इकबाल मियाँ नाम है, कठिया मठिया से, सिकटा प्रखंड से। अच्छा, तो वहाँ के पीएससी में गए तो वो लोग यहाँ डिस्चार्ज मैंने यहाँ पर रेफर कर दिया? अरे वो बोला जी हमको साधन नहीं है। अच्छा, अपना बेतिया रेफर कर दिया, जी बेतिया ले जाइए हॉस्पिटल में। अच्छा, ओ वो लोग बोले कि यहाँ पे व्यवस्था नहीं है और वो लोग बेतिया रेफर कर दिए। तो आप लड़की के ज़्यादा ब्लड गिरने लगा। बस अच्छा, बगल साइड से प्राइवेट में हम अल्ट्रासाउंड 2 कराए। अच्छा, तो बोलता है जी जो बच्चा रहता है उसमें पानी नहीं है। अच्छा, बोलो हम जवाब नहीं लेंगे कि तो लड़की मरेगी या न तो बोलो माँ मरेगी। माने ये इनके जो परिवार के लोग भर्ती हुए हैं उनको ब्लड बहुत अधिक गिरने लगा, जिसके कारण ये मैंने और अलग साइड से हम मैंने उस जगह से पानी उन्हें चढ़वाने लगे, खून ताकत हो। हाँ, वो लोग ऑपरेशन का राय दिया, इसीलिए आपने ऑपरेशन करवाया। तो यहाँ पे जो आप आए हैं तो देखिए, किसी भी बच्ची को, औरत को ऑपरेशन जब कर दिया जाता है तो उसका शरीर कमज़ोर हो जाता है। तो यहाँ के जो भी कर्मचारी हैं वो लोग नॉर्मल मैंने डिलीवरी इशू करवाने का प्रयास नहीं किए। प्रयास किए ये लोग, प्रयास किए। पानी खून गिर गया, ब्लड ज़्यादा गिर गया है। हाँ, तो बिना पेट खोलने बच्चा नहीं निकलेगा, ये लोग बोला जी।
और उसको बोलो जिम्मेवारी हम है बच्चा के आ ओकर गरीब मतारी के बोलो हम लोग जिम्मेवारी है अच्छे तरीके से हम दे देंगे। अच्छा, नॉर्मल नहीं बच्चा इशू हो होता। ये लोग ये बात बोले। अच्छा, तो आप जो हैं सर यहाँ से दवा कौन कौन दवा मिला आपको जब आप अपने ऑपरेशन करवाएं तो अस्पताल से आपको कौन कौन दवा उपलब्ध हुआ? दवा तो सब प्राइवेट से आते हैं। जितना भी दवा इन्होंने लिया आप लोग सुनिए कि ये सारा बाहर के दुकानों से इन्होंने दवा लिया, यहाँ से कोई दवा आपको नहीं मिला। 3 गो मिले पानी और सुई उई देते हैं नॉर्मल नाक के बराबर, नाक के बराबर सुई उई अपना लोग से चलाते हैं लोग। वो तो इन लोग का ड्यूटी है। तो आप दवा जब लिए तो कितना का दवा हुआ आपका? दवा तो अब थोड़ा थोड़ा लेते हैं, जितना जितना बोलते हैं उतना उतना लेते हैं। मैंने मोट में ही मानिए जो एक बार लाए थे 400 के बच्चा के पीने खातिर पाउडर। वो नहीं ना, ऑपरेशन के समय में, ऑपरेशन के समय में लग रही ऑपरेशन के समय में कितना दवा किन के लाए? 1600-1700 का ऐसा 1600-1700 का दवा किन के लाए। अच्छा, एक बात बताइए कि शिकायत मिला है कि जो एनएम या लिखता है लोग वहाँ पे दुकानदार मैंने कहता है लोग कि इसी दुकान में जाके दवा लेना है, सही बात बोलिएगा। बोलता है लोग कि इसी दुकान में दवा लेना है। हमको कुछ लोग बताया है कि जैसे ऑपरेशन हुआ तो वहाँ पे दुकानदार उपस्थित रहता है और वो वहीं से माने पुर्जा ले लेता है, सही बात है, सही बोलिएगा। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, वैसा बात ना, है। वो लोग वैसा बात नहीं किया। बहुत लोग आते हैं जो बोलो इधर से लो इधर से लो। हम गए थे वो जो नीचे है ना बगल वाला साइड में, हाँ, वही में से दवा लिए हम। अच्छा, आपके साथ वैसा नहीं हुआ? मैंने ये नहीं बोला लोग कि यहीं से दवा लेना है। बोलते हैं लोग जो उधर जाइए, उधर जो बढ़िया दवा मिलता है, कम रेट में मिलता है। हमको नहीं, उधर हम नहीं मैंने इस तरह का बात बोला है, बोला है तो स्टाफ बोलता है, स्टाफ नहीं बोले, कुछ और आदमी जो है ना स्टाफ बोला कि नहीं बोला? सही बोलिए, डराने क्या डरा रहे हैं? स्टाफ हमको कोई नहीं कहा जो उधर जाओ इधर जाओ। हाँ, कहते जब बाहर से तो दवा लाओ। हाँ, बस यही तो बोला हमको। अच्छा अच्छा, मैंने बाहर से दवा सारा मैंने 90% दवा आप बाहर से लाए और 10% 5% दवा यहाँ से मिला। चलिए, और लोगों से बात करा रहे हैं, बंद कीजिए। अभी के समय में हम लोगों ने अस्पताल में घूमा तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि दवा जो है ऑपरेशन का जो भी दवा है वो बाहर से लोग खरीद रहे हैं और लोग जो है बाहर से खरीद रहे हैं, लेकिन लोग बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। वो लोग डर रहे हैं कि रुक दो, कहाँ वो लोग ये बात बोल रहे हैं कि किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा है। अब तो यही लोग जानता है कि किसको मिल रहा है और किसको नहीं मिल रहा है। लेकिन हमको जहाँ तक मालूम है, मेरे पास साक्ष्य है कि दवा जो है ऑपरेशन का जो दवा है वो दवा सारा दवा 90% दवा बाहर से लोग खरीद रहे हैं और 5% से 7% दवा जो है, अधिक से अधिक 10% दवा जो है यहाँ पर मुहैया कराया जा रहा है। और अस्पताल की स्थिति बहुत ही खराब है, लेकिन लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है। लोगों में डर है कि भाई हम बोलेंगे तो हमारे मरीज के लोग ध्यान नहीं देगा। इसी के कारण डर से लोग नहीं बोल रहे हैं और स्टाफ लोगों से भी हम बात करा रहे हैं। जी जी, हम लोग द सर्च अभियान न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोग के पास आए हैं। शिकायत मिला है कि जो भी सबसे बड़ी शिकायत तो ये मिला है कि कोई भी मरीज आ रहा है तो उसको पहले ये कहा जा रहा है कि आप ऑपरेशन कीजिए, जबकि ऑपरेशन करने से क्या होता है कि वो आदमी की शरीर की शक्ति जो है वो कमज़ोर हो जाता है, वो माने कुपोषित टाइप का हो जाता है, माने हमेशा वो बीमार ही रहेगा। माने ऑपरेशन का ये लक्षण है। दूसरा ये शिकायत मिल रहा है कि सारी दवा बाहर से खरीदना पड़ रहा है। लगभग माने 5 से 10% दवा जो है यहाँ से मुहैया कराया जा रहा है। तो हमारे पास साक्ष्य और परिणाम दोनों भी है। तो इस पर सर आप लोग क्या कहना चाहिएगा? दवा के बारे में तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं जी। हम लोग दवा के बारे में तो कुछ जानकारी नहीं। हमारा काम है दवा लिखना दवा मिल नहीं रहा वो यहाँ के सुपरिटेंडेंट का काम है अवेलेबल करवाना। हाँ, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। का काम है
अवेलेबल कराना। हॉस्पिटल के हेड जानेंगे ना वो तो। मैंने ठीक आप है उनसे सर। जाके मिलिए। नहीं आप तो अभी उपलब्ध हैं, जो आदमी उपलब्ध रहेगा उन्हीं से ना हम बात हाँ, करेंगे। सही बात हम है। तो जो वस्तु स्थिति है सर उस पर हम आपसे बात कर रहे हैं। आपका काम है डिप्टी देना, आपका काम है मेरा जो काम है मरीज देखना, दवाई लिखना, जो आप बोल इलाज रहे हैं- करना। जो आप बोल रहे हैं सिजेरियन वाला, वो आपका गलत है। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। सारे मरीजों का सारे मरीज सीजरियन को नहीं, जो भी अभी हमारे पास सिजेरियन करने का इंडिकेशन होता है, किस किस कंडीशन में सिजेरियन करते हैं, ऐसे हम लोग सिजेरियन नहीं करते हैं। अच्छा हाँ, सारे केसेस का सीजरियन नहीं होता है यहाँ। अच्छा बच्चा फंसेगा, वो सब बहुत सारा इंडिकेशन होता है, तभी हम लोग सिजेरियन करते हैं। जैसे ट्राई नॉर्मल डिलीवरी ट्राई होता है, देखा जाता है कि उसके बाद ही सिजेरियन होता है, कितना माउथ ओपनिंग है, मतलब सब देख के ही हम लोग सिजेरियन के लिए वो करते हैं। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा 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 ऐसे सिजेरियन हम लोग नहीं करते हैं। अच्छा 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 और उसके बाद रिकवरी भी होती है पेशेंट की। ऐसा थोड़ी है कि सारा पेशेंट आपका वो एनीमिक ही हो जाता है और ये हो जाता है, कमज़ोर रहता है। मैंने अधिकतर पेशेंट का तो यही होता है कि जब ऑपरेशन हो जाता है उस पेशेंट के 75% नहीं 90% सर हमको शरीर उसका कमज़ोर हो जाता है। इससे चूँकि हम भी मेडिकल से संबंधित हैं, मेडिकल के विषय में सर ये चीज़ हमको नॉलेज है। और सबसे सर सुनिए ना सर, ज्ञानी के विषय में मत बताइए, थ्योरी और प्रैक्टिकल में अंतर होता है। आप ठीक है आप डॉक्टर हैं तो आप ये नहीं है कि बहुत सारा चीज़ जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम भी मेडिकल से संबंध रखते हैं। ये शब्द को आप वापस लीजिए। दूसरा नंबर चीज़ कि मेरे अपने वाइफ को 3 ऑपरेशन हुआ है। हम जानते हैं ठीक है कि ऑपरेशन जब किसी औरत को हो जाता है तो उसका शरीर का स्थिति क्या होता है, ये चीज़ चूँकि थ्योरी और प्रैक्टिकल में अंतर होता है तो मेरे साथ हुआ है तो हम इस बात को जानते हैं। ठीक है, बिना जांच का हम लोग नहीं देखते। आपका हेमोग्लोबिन 6 ग्राम होगा तो हम सर्जरी कर देंगे। कैसे कर दीजिएगा जब उसको ब्लड ही नहीं रहेगा वही ना तो कैसे तो वही तो बोल रहे हैं, हम अपना पूरा इंडिकेशन, सर्जरी का इंडिकेशन जो है हम अपना देख के प्रोटोकॉल फॉलो करके ही करते हैं सर्जरी। अच्छा दूसरा नंबर चीज़ कि ये शिकायत मिला है कि जैसे ही आप लोग दवा लिखते हैं तो यहाँ पे दुकानदार अवेलेबल रहता है और आपके स्टाफ लोग ये बात बोलता है कि फलने दुकान में दवा लेना है। ऐसा हुआ है सर, इस पर आप क्या कहिएगा? ये हमारा इस रूम के बाहर देखिए, आप आए, इसमें कोई बैठा है यहाँ पे हमारे अलावा कोई और है? आपको दिखा? अभी तो हम आए हैं हाँ तो दिखा। तो आप आई 2 आदमी दिखे और एक गार्ड साहब है, तीसरा तो कोई है नहीं। तो मान लीजिए कि देखिए जो वस्तु स्थिति है वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, आप बताइए, दिखाइए, आपको जो पता लगे। लेकिन अभी आप जो देख रहे हैं स्थिति वो तो आप आपके लोग सामने मीडिया है, पकड़िए उनको, उनको पकड़िए। आप लोग का काम है, पकड़िए, पकड़िए, उनको, दिखाइए। दिखाइए। दवा नहीं अवेलेबल है, जाके पूछिए जो यहाँ पे ये जरूरी है, तभी ना हॉस्पिटल हॉस्पिटल ये जो अधीक्षक हैं, ये मामला जो है इस मामला को हम जिला स्तर पे अधीक्षक से इस बिंदु पर बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आप कौन कौन दवा अवेलेबल है और कौन कौन दवा अवेलेबल नहीं है। और दूसरी नंबर चीज़ कि ये जो अभी बताइए, हमको लगता है 2 साल हुआ, मैंने ये मेडिकल कॉलेज को 2 से 3 साल हुआ होगा शुरू होते हुए। आज मेडिकल कॉलेज का स्थिति ये है कि न पानी की व्यवस्था है और ना शौचालय की सफाई है। आखिर में कारण इसका दोषी कौन, ये तो अधीक्षक ही बताएंगे ना। चलिए धन्यवाद। जो भी बच्चा डिलीवरी होता है और इसमें बच्चा का स्वास्थ्य अगर खराब हो जाता है तो इस रूम में रखा जाता है, इससे भी हम आप लोग को अवगत करा रहे हैं। आइए, ये हो गया शिशु वार्ड, इसमें हम आप लोग को ले चलते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? गौतम कुमार। आपके ये कौन लगते हैं? मेरा भतीजा है, बेटा है। इनका देखिए ये गौतम जी हैं और इनके परिवार से किसी का स्वास्थ्य खराब है और ये बताएंगे कि यहाँ पर क्या स्थिति है क्या स्थिति नहीं है। ये क्या स्थिति है, आप जो यहाँ पे बच्चा को भर्ती कराए हैं आपको सारा सुविधा मुहैया हो रहा है? हाँ, सब सुविधा है यहाँ पर। किसी प्रकार की आपको कोई कमी महसूस हो रही है? नहीं, कोई कमी नहीं है यहाँ पर। दवा आपको यहाँ मिल रहा है कि बाहर से लाना पड़ रहा है? कुछ दवा यहाँ पे मिल रहा है, कुछ बाहर से भी लाना होता है। हमको जैसे और जगह गए हैं तो लोग बताया है कि 90% दवा बाहर से लाना पड़ता है, 10% दवा ही होता है। जैसे कि यहाँ पे IV सेट पानी सब यहाँ पे मिल जाता है। अच्छा, और जो दवा होता है बाहर से लाना होता है। माने ये बात सही है कि 90% दवा बाहर से लाना पड़ता है।
हाँ 70-80% बोल सकते हैं, 90% नहीं बोलिएगा आप उसको। वहीं 60-70-80 ऐसे बोल सकते हैं। और आपको किसी को कोई प्रकार की दिक्कत यहाँ पे नहीं है ना? अच्छे रात के समय में स्टाफ लोग आके वस्तु स्थिति जानता है? हाँ पूछता है। रात में कब बार विजिट करता है? वहीं 11, साढ़े 11, 12 बजे तक। उसके बाद सो जाते हैं तो अपना उठाना होता है वो लोग को, कुछ प्रॉब्लम होता है तो। ओ माने वो भी लोग सो जाते हैं, आप सो जाते हैं तो वो भी लोग सो जाते हैं। अगर वैसा कोई केस हो तब आके बताइएगा, तब जाके। हाँ। और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मरीज हैं जिनकी माँ से हम आपको बात करा रहे हैं। क्या नाम है और बबुआ के? सहमद आलम। कहाँ घर है? घर फुलवरिया। कौन ब्लॉक में पड़ेला? रामगढ़वा। रामगढ़वा। राउर लड़का के का भइल बा? बुखार लागल बा। बुखार क दिन से लगता? 5-6 दिन से। बुखार की स्थिति ठीक नहीं खे? ना आया तो बहुत कस करलक। माने जस के तस बा, सुधार नहीं खे ना। तो डॉक्टर लोग आवता समय पर ट्रीटमेंट करता? हाँ करता हैं? यहाँ का 2 बार 3 बार 4 किलो 2 बार 3 बार 4 किलो पर आवत रहो। कौन पानी चढ़ता? इस बच्चा को 7 दिनों से बुखार लग रहा है, लेकिन यहाँ के दवा से किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य में सुधार नहीं है। ये बहुत आज लेके आई नहीं है, पहले कहीं और भर्ती रहा। हाँ अच्छा ठीक है। ये बताने में गलत कर दी, जिसके कारण हम बोलने में गलत कर दिए। इन्होंने हमको बताया कि आज ही भर्ती हुआ है बच्चा और आज से इसका दवा चल रहा है। ये 7 दिन वाला बात ये बोली, उसके कारण हम बोल दिए। जो दवा चल रहा है उसमें कुछ सुधार है कि नहीं? तो अभी तो भर्ती हुई है तो कैसे? अभी हम लोग NICU जिसमें बच्चा भर्ती होता है उसमें हम लोग आए हैं। कुछ बच्चे के गार्जियन से हम लोग बात करेंगे कि क्या वस्तु स्थिति है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राकेश पासवान हुआ। कहाँ घर हुआ सर? यहाँ जगजीवन नगर में। जगजीवन नगर में। ये जो बच्चा भर्ती हुआ है वहाँ पे सारा सुविधा मिल रहा है आपको? यहाँ पे केवल डॉक्टर का ही होता है जी, और बाकी सब दवा बाहर से आता है। दवा सारा बाहर से लाना पड़ता है, दवा यहाँ पे नहीं मिलता है? यहाँ पे नहीं, कुछ भी दवा नहीं मिलता है। जो होता है थोड़ा बहुत पानी होने माने 10% मान के चला जाए, अधिक से अधिक 10%, 90% लगभग आपको बाहर से ही दवा लाना पड़ता है। दूसरा नंबर चीज़ कि आपके बच्चा को अच्छा से देखभाल ही लोग करता है, जैसे प्राइवेट में करता है लोग कि बच्चा अगर शौच कर दिया, सफाई वगैरह समय समय पर, ये सारी सुविधा उपलब्ध है। ये तो होता है, हमको बताते हैं लोग हाँ कि ये सही से होगा, सफाई उफाई होता है, बस एक दवा का ही समस्या है। और यहाँ पे शौचालय वगैरह और कुछ की समस्या है? शौचालय भी ठीक है, पानी कभी कभी नहीं आता है। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? फोन कर दीजिए। आपका बच्चा इसमें भर्ती है? जी सर। कहाँ घर हुआ? मेहदिया बहुआ। कौन ब्लॉक में आता है? चनपटिया थाना। तो आपके बच्चा को सारा सुविधा मिल रहा है, किसी प्रकार का आपको कमी नहीं ना है? नहीं सर, हम लोग सब लोग बाहर से किन के ले आते हैं। दवा आप लोग सब बाहर से किन के लाते हैं? बिल्कुल। अच्छा, आप लोग कोई लोग प्रेशर भी देता है कि फलने दुकान में लेना है? दवाई किन के लिए आना है? ये फलना दुकान में से ही लाना है ना? ये सब बात नहीं ना कहता है लोग? गलती ना बोलना। हाँ, मैंने 5 से 10% दवा यहाँ पे मिलता है। जी सर। अब बाकी 90% दवा आप बाहर से खरीद के लाती हैं? सब यही में से ले आते हैं, डिस्काउंट चढ़ा कर देते हैं। और जब 15 रुपये का दवाई तो 20 रुपये में देते हैं। यही का स्टाफ लोग। देखिए, ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो इनके परिवार से बच्चा है, ये बता रही हैं कि दवा इसी में का दवा, और ये लोग दाम अधिक, जिसका 15 रुपये दाम है, रात के समय में ये लोग 20 रुपया लेके दवा देते हैं। ये बात है ना?
उसके अलावा ये लोग जितने भी दवा है सब बाहर से दवा आता है, कोई भी दवा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सारा दवा, ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि दवा जो है ये लोग बाहर से लाते हैं, यहाँ पे सरकारी के नाम पर केवल नाम भर है, लेकिन दवा जो है वो महंगे महंगे दाम का दवा जो है वो बाहर से लाना पड़ता है, और यहाँ पे किसी भी प्रकार के दवा के मामला में सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहीं 5 से 10% जो है दवा वहीं मिलता है, जो बहुत अधिक कंपल्सरी दवा नहीं है। यही बात है। अब हम लोग भीतर चलेंगे और वहाँ का भी वस्तु स्थिति देखेंगे। अभी देखिए नीचे जो दवा का दुकान है, जिसको जेनेरिक दवा का दुकान कहा जाता है, भारत सरकार के नियम है कि उस दवा में 50% छूट की व्यवस्था है। जिस दवा का दाम 100 रुपया होगा उसका 50 रुपया दवा का दाम लगना चाहिए। उस दवा में भी ये लोग दाम का दाम लेता है। इसके विषय में ये भाई साहब बताएंगे। बताइए क्या बात है जी? वहाँ पे दवा लेने जाते हैं तो लेस नहीं देते हैं, 2 रुपये 3 रुपये लेस देते हैं। अच्छा, जेनेरिक वाला में? जी नीचे। अच्छा, सीढ़ी के पास। हाँ, जो जेनेरिक दवा का दुकान है। जी जेनेरिक तो नहीं बताएंगे, जेनेरिक है कि नहीं ये उतना वही है। तो उसमें 50% छूट की व्यवस्था है, जिसमें भी छूट नहीं दिया जाता है। ये बहुत बड़ी घोर अनियमितता है। इस मामला को लेकर हम लोग कल जो है अधीक्षक साहब से इस विषय पर बात करेंगे। आप लोगों को जो है जो बच्चा कैसे रखा जाता है इस चीज़ से भी अवगत हम लोग करा रहे हैं, और कर्मचारी से भी बात करने का प्रयास हम लोग करेंगे। दिखाइए, इधर दिखाइए बच्चे सब। देखिए बच्चा, छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये कैसे इस अस्पताल में रखे जाते हैं। ठीक है, ये बच्चा जो है, ये बच्चा जो है सब आप लोग देख सकते हैं बच्चों को, और ये सब बच्चे जो हैं आप लोग इस बच्चे को देखिए। ठीक है, यहाँ पे कौन है मैडम? ये जो कर्मचारी लोग हैं, अभी तो फिलहाल ये लोग बहुत जोर शोर से काम पे लगी हुई हैं। लोगों का भी कहना है कि नहीं काम ठीक होता है। मैडम क्या नाम हुआ आपका? ममता है। आप ममता हैं? तो ममता का भी ड्यूटी लगता है क्या रात में? आपका ममता का ड्यूटी लगता है? अच्छा, कहाँ से हैं आप? किस ब्लॉक से हैं? बेतिया ब्लॉक से हैं। अच्छा। मैडम सुनिए, 1 मिनट इधर आइए ना। इधर आइए ना मैडम, हम लोग आप लोगों से मिलने आए। आइए ना, थोड़ा समय दिएगा। आप अर्चना कुमारी है। आप भी ममता हैं क्या? जी नहीं, मैं जीएनएम स्टाफ हूँ। वो जीएनएम स्टाफ है। तो आप लोग जो है वो एक ट्रेनिंग वगैरह होता है उसके स्टाफ हैं कि आप लोग सरकारी? गवर्नमेंट। तो ये कुछ लोग का शिकायत है कि दवा यहाँ पे अवेलेबल काहे नहीं होता है, ये बताइए। सर एक्चुअली हमारे पास अभी जो नॉन स्टॉक दवा है वही इन लोगों से मंगाई जाती है। और हमारे पास बीएसटी में यहाँ से जितने सारे मेडिसिन है उसमें से हमको लगता है 20% ये लोग बाहर से लाते हैं। बाकी इन लोग को फाइल तो देखते नहीं कि क्या चल रहा है। एक बात बताइए, फाइल देखिएगा कि हमारे पास क्या क्या दवा अवेलेबल है, यहाँ से इन लोगों को क्या दिखा। ऑन कैमरा लोगों से बात किए हैं। लोगों का कहना है कि 10% दवा आपके यहाँ से अवेलेबल होता है, 90% दवा नीचे से आता है, और एक जेनरिक जो दवा का दुकान है उसमें भी 50% कंसीडर का व्यवस्था है, जिसमें भी जब ये लोग रात हो जाता है तो लोग भी मजबूरी का फायदा उठाता है। तो हम लोग नहीं, जेनरिक दवा का दुकान है ना मैम, जेनरिक दवा का दुकान है ना, तो आप भी तो जानती है ना कि उसमें जो है सरकार का माने नियम है कि 50% डिस्काउंट देना है और 50% पैसा लेना है। लेकिन लोगों का कहना है कि वो भी जब रात हो जाता है वो भी लोग मजबूरी का फ़ायदा उठाता है। वो भी 100 माने MRP 100 रुपया है तो 100 का 100 दाम लेता है लोग। इसके बारे में मुझे तो नहीं पता है। तो लेकिन दवा के विषय में आपको मालूम है, ऑन कैमरा लोग बोला है कि दवा जो है यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, मात्र 10% दवा उपलब्ध है। 90% देखिए, जब आप बात समझिए, आप लोग के पास दवा नहीं रहेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा? आप लोग बाहर लिखवे कीजिएगा।
आप लोग के पास दवा है कि नहीं, इसके लिए तो कल हम अधीक्षक साहब से इस बिंदु पर बात करेंगे कि क्या बात है। एक्चुअली मैं ये बोल रही हूँ कि हमारे पास जो दवा चल रही है, हमारे पास जो नहीं अवेलेबल है वही इन लोगों को दिया जाता है। 90% यानी कि एंटीबायोटिक भी हमारे पास कुछ अवेलेबल है, हाँ। कुछ ऐसे एंटीबायोटिक है जो नहीं अवेलेबल है, वो इन लोगों को लाने के लिए। मैडम तो 90% तो लोग बोला है, हम तो लोग से आए हैं, जनरल पब्लिक को तो मैंने हम तो मैडम हम तो लोग के फाइल है। बात समझिए। और उन लोगों को जो हम लोग स्लिप देते हैं, एक बार आप उसको भी चेक करवा लीजिएगा कि हमारी फाइल में पेशेंट का क्या दवा चल रहा है, ये लोग बाहर से कौन सी दवा ला रहे हैं, ये तो प्रूफ हो सकता है। और हमारे पास जो अवेलेबल है वो हम लोग यहाँ से लगा क्या यहाँ पे आपके पास क्या अवेलेबल है, हमको दिखाइए। आप लोग देखिए कि इनके पास क्या सरकारी दिखाइए। हमारे पास देखिए ये टेजोबैक्टम है, ये टेजोबैक्टम इनके पास अवेलेबल है। चलिए एमिकासिन है। ये मैडम किसी मरीज का तो नहीं ना है? ऐसा कुछ नहीं सर, हमारे इन्वेंट्री में ये सारे का रिकॉर्ड रहता है। हाँ दिखाइए, ये सारे हमारे इन्वेंट्री में पर डे दिखाइए। बच्चे लोग देखिए, आप लोग देख सकते, एक मिनट आप, इसमें रहता है। हाँ आप लोग अच्छा आप लोग देख सकते हैं कि इतने बड़े संस्थान में दवा का स्टॉक आप लोग देख लीजिए कि दवा का स्टॉक क्या है, इससे आप लोग को जाहिर हो जाएगा। स्टॉक नहीं है हमारे, छोटे से 24 आवर्स के लिए ये सारे माने है ना, 25 बच्चे के मुताबिक डोज लगते हैं। मैडम जी 25 तरीके से यहाँ माने अवेलेबल है। एक बात बताइए, कहा जाता है कि जो दिखेगा ये तो चीज़ दिख रहा है ना मैडम कि ये स्थिति है। तो इसी के साथ हम लोग यही कहेंगे कि अभी इस अस्पताल में हम लोग आए और रूबरू आम लोगों से हुए, आम लोगों से हुए जिसमें हम लोगों ने ये पाया कि यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जो है दवा की समस्या है। यहाँ पे 90% दवा जो है बाहर से आता है। अब ये लोग सरकारी कर्मचारी हैं तो इन लोग का काम है कि सरकार के पक्ष में बोलना, लेकिन जो हकीकत है सो हकीकत है। 90% दवा बाहर से अवेलेबल होता है, 10% दवा ही यहाँ पे अवेलेबल है। ये बहुत बड़ी समस्या है और बहुत सारे समस्या हैं। इसी के साथ हम अपने बात को समाप्त करते हैं और आप लोगों से, जितने भी मेरे चैनल को देख रहे हैं, आप लोगों से मेरा निवेदन विनती अनुरोध है कि जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पे घंटी ज़रूर दबाएं ताकि हम लोगों का मनोबल बढ़े और आप लोगों के लिए अच्छे न्यूज़ हम लोग उपलब्ध करा सकें। इसी के साथ मैं अपने बात को विराम देता हूँ। नमस्ते।